ओम शांति। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, मतलब इतना विस्तार नहीं था नॉलेज का। जब बाबा आए थे तो उस समय क्या था? उस समय त्याग था, उस समय स्नेह था, ये आधार था सफलता मिलने का। अभी तो नॉलेज के आधार पर आप सफलता को प्राप्त करते हो ना। इतनी है ना, इतना विस्तार हो गया है कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे, आपके पास उसका सारे प्रश्नों का उत्तर है इस समय। तो जब शुरू शुरू में था तो नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात, माना जो वो स्टार्टिंग है ना, उसमें बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। माना यज्ञ की संभाल और बाबा के साथ हमारी बुद्धि की तार। माना शुरू में सिर्फ यही रहता, बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, माना यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ की देखभाल करना, यज्ञ की एक एक चीज अच्छे से अच्छी, इस चिंतन में रहना। यज्ञ में अगर किसी ने कुछ दिया तो देखो भी, ये अच्छा है, मेरे घर में जा रहा है। आप अपने घर में ऐसी कोई चीज यूज करेंगे कभी? संभाल से करें। वो प्यार, वो भावनाएं कहाँ है? वो होनी बड़ी जरूरी है। अगर वो प्यार, वो भावनाएं नहीं है ना, तो आपको क्या लगता है भाग्य बन जाएगा? भाग्य बन जाएगा। अब जैसे कोई रेडी वाला होता है, वो अपनी रात की जो सब्जी, अरे 1 रुपए किलो ले जाओ तुम, क्योंकि उसको पता है अब ये तो वेस्ट ही जानी है, चलो जी ये दान पात्र में चली जाएगी। और लोग सोचेंगे हमने तो भगवान को दे दिया, और भगवान के साथ आपने उसका हिसाब किताब जुड़वा दिया कि अरे ये तो भगवान के घर में देता है ना। पर देता है तो कैसा देता है? स्वच्छ है, अच्छा है। यज्ञ में एक एक चीज की वैल्यू। पहला पुर जो निकाले, लास्ट पुर तो शायद दुनिया निकालेगी भाई। जिसके पीछे वो कस्टमर वाले वो पड़ जाएंगे, जिसके बाद इनकम टैक्स की वो रेड पड़ेगी, वो भी थैले लेके भाग रहे होंगे। तो लास्ट पुर तो सारी दुनिया सफल करेगी। पहला पुर जो सफल करे वो उस तक पहुंचे। इसीलिए ऐसे थोड़ा कहते हैं कि जब भी कोई शुरुआत करते तो पहले भगवान के लिए, थोड़ा कहते हैं जब सब लास्ट में बच जाएगा कचरा तो वो भगवान के लिए। संभाल से, आपको खुद संभाल होनी चाहिए कि आप यज्ञ में क्या चीज सफल कर रहे हो। उसी से आपका भाग्य या दूसरे का भाग्य बनना है। भगवान तो देख ही रहा है। ये भूल मत जाना कि वो उनके लिए कहा है जो सर्वव्यापी कहते हैं ना, कि हाँ भी भगवान तो इधर है उधर है, तो वो देख रहा है। ये उनके लिए कहा है कि भगवान नहीं देखता है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को, उनकी हर एक्शन को कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, क्योंकि उसने भाग्य जो देना है, भगवान हर चीज देखेगा। तो जिगर से उस समय ना निकलता था क्या? बाबा और यज्ञ। माना उस समय जो माताएं बहनें होती थी ना, माना वो कैसे, माना इतने आलीशान घरों में रहना, और फिर वो कैसे सफल करती थी, कैसे कैसे निकाल निकाल के, क्योंकि उनके जिगर में एक ही बात थी, क्या? बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग मिलाया, फिर उनको सबको सहयोग मिलता था। ये वाला स्नेह इसी शक्ति से केंद्र बने। माने ये जितने सेंटर्स बने, ये सब कुछ बने, ये इसी त्याग और स्नेह के आधार पर उनको सफलता मिली और केंद्र के केंद्र बने। क्योंकि जब दादियां जाती थी ज्ञान सुनाने, तो वो ज्ञान तो कोई भी परिचित नहीं था, लेकिन उस समय बाबा उन्हें टिकट देता था और कहता जाओ लखनऊ चले जाओ, जाओ कानपुर चले जाओ, जाओ यहाँ चले जाओ, और बस वहां से ट्रेन से उन्हें रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक बल, एक भरोसे के आधार पर उन्होंने इतना सब कुछ किया। जबरदस्त। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। माना साकार स्नेह से बने ना, क्योंकि साकार में उन्हें दिख रहा था कि निराकार कैसे प्यार कर रहा है। तो साकार के माध्यम से वो निराकार के प्यार को महसूस करके वो मन मना भव बने। क्योंकि नॉलेज की शक्ति नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, इतना विस्तार नहीं था, लेकिन वो त्याग, वो स्नेह जिसके आधार पर उन्होंने इनको देखकर मन मना भव हो गए। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से गहराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। तो हर चीज की संभाल, चाहे
माना कुछ भी हो, छोटे से छोटे, माना दिल से हमेशा एक ही बात याद आनी चाहिए, बाबा और यज्ञ। ओम शांति।